हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस आराधना के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी के जीवनों में दिया है कि हम उसकी आराधना करें। आज हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित परमेश्वर प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के प्रभु आराधना के लिए, आज के वचन के लिए। परमेश्वर आप हमारे साथ रहिए परमेश्वर, अपनी अगुवाई हम पे करिए परमेश्वर पिता, कि हम जो भी आराधना को करते हैं, जो गीत गाते हैं परमेश्वर, आपकी मर्जी से हो। और उन गीतों के द्वारा परमेश्वर जो कोई भी बहन भाई परमेश्वर पिता इन गीतों को सुनते हैं, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपके कार्य को हम मांगते हैं परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। आप हम सभी पे परमेश्वर पिता अपना कब्जा लीजिए और परमेश्वर पिता हम सभी को प्रभु अपनी आत्मा से भरिए परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपसे विनती निवेदन करते हैं, ये दुआ और प्रार्थना हम प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम एक गीत को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये गीत है, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु पा गए रोग की शिफा। हम इस गीत को गाएंगे और इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर के उस क्रूस को याद करेंगे, उस सज़ा को याद करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए उस क्रूस पे सही उस बलिदान को याद करेंगे। और इस गीत को हम अपने जीवन में क्लेम करते हुए गाएंगे, ताकि हमारे जीवन में अगर कोई परेशानी है, आप लोग जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, उनके अगर आपके अंदर कोई आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, तो इस गीत को पूरे विश्वास के साथ गाएं। निश्चय है कि परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको छुटकारा देगा। आइए हम इस गीत को गाते हैं। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु पा गए रोग की शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। एक बार फिर से, तेरे लहू के वसीले, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोग की शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जान जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। हड्डियों में जान, हड्डियों में जान जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा। तेरे लहू के वसीले, तेरे लहू के वसीले यीशु जी हो गए पाप क्षमा।
मत जरा, मरियम की ममता से पूछ, इकलौते बेटे कदा पाक यहोवा से पूछ, लहू की कीमत जरा, मरियम की ममता से पूछ, इकलौते बेटे का नाम पाक यहोवा से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पाक लहू, पाक लहू हमको भी देगा ज़या, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पाके रोगी शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती, घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती, सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती, घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्ते और नातों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्ते और नातों से भी यीशु का खून कीमती, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको पना, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा। हालेलुया। परमेश्वर का लहू हमारे रोगों को चंगाई देता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। उसने वो क्रूस की सज़ा हमारे लिए इसीलिए सही ताकि हम उस क्रूस के द्वारा, उस परमेश्वर के बलिदान के द्वारा हमारी हर एक रोगों से हमें चंगाई मिले, हमें रोगों से आज़ादी मिले, बंधन से हम छुटकारा पाने पाए, हमें अनंत जीवन देने के लिए हमें उस
पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को यानी यीशु मसीह को उस क्रूस पे बलिदान करने के लिए दे दिया, ताकि हम शैतान के हाथ से छूट के हम अनंत जीवन की ओर बढ़े, हमें अनंत जीवन मिलने पाए। आइए हम एक और गीत को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। उदासी है ना दर्द कोई
उससे कहें परमेश्वर तूने हमें वो नाम दिया है जिससे परमेश्वर हमें चंगाई मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है, वो सामर्थ्य दी है। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का गया मुझे छू। प्रिय उससे प्रार्थना करें, अगर आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में या आपके शरीर में कोई परेशानी है, आप किसी बीमारी से अभी ग्रसित हैं, तो उससे कहें कि यीशु तेरा लहू मुझे छू गया है, तेरे लहू से मुझे चंगाई मिली है। अगर आप किसी बंधन में हैं तो उससे कहें यीशु मुझे तेरा लहू छू गया है, मुझे तेरे लहू से छुटकारा मिला है। हालेलुया। यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू, तेरा लहू गया मुझे छू। हाँ प्रभु, तेरे लहू ने हमें छू, तेरे लहू से हमें चंगाई आजादी मिली। पिता तेरा धन्यवाद देते हैं, पिता हम धन्यवाद देते हैं आज की इस आराधना के लिए और तेरी उपस्थिति के लिए। प्रभु इस आराधना में हमें तेरी उपस्थिति मिली है, आपने हमें छुआ है और आपने हमसे बात किया है परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस आराधना को देखने वाले, सुनने वाले हर एक पर्सन के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप उन्हें छूइए, उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए और परमेश्वर में आज़ादी दीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए, उन्हें छुटकारा दीजिए। उनके जीवन में प्रभु आपके कार्यों को मानते हैं। ये आराधना की भेंट हम यीशु के नाम से आपको अर्पित करते हैं, इसे ग्रहण करें।
आमीन। आप सबको जय मसीह की। और प्रभु आपको आज विशेष आशीष देने जा रहे हैं। आज के संदेश में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही विशेष संदेश है हम सबके लिए और संसार के और तमाम जो यीशु मसीह के विषय में नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उन सब के लिए भी मैं आशा करता हूँ कि ये आज का संदेश आशीषमय होगा। प्रियो, आप और हम सब जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और इसलिए हम लोग अपने अपने घरों में बैठ कर के आराधना कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है। हालांकि संसार में दुख तो है, पीड़ाएं हैं, बीमारी है, इससे बहुत से लोग परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को एक अवसर दिया है कि हम लोग अपने घर में बैठकर प्रभु की और नज़दीकी को प्राप्त करें। तो आइए आज हम बाइबल का मनन करेंगे। अभी उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय उसका 15 से 17 वचन में पढ़ रहा हूँ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मैं आपको इसके विषय में बता दूं, आदम, हम में से बहुत से लोग जो आज ये संदेश को सुन रहे हैं, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे आदम क्या है। ये बाइबल की उत्पत्ति की किताब में मनुष्य की रचना के संदर्भ में ये बातें हैं। जो पहला मनुष्य रचा, इब्रानी भाषा में उसे आदम कहते हैं, मनुष्य। हिंदी में अगर उसको कहेंगे तो मनुष्य है। तो जो पहला मनुष्य बनाया गया था परमेश्वर के द्वारा, बाइबल में लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, वो पृथ्वी के जानवर, आकाश के पक्षी, समुद्र के जल जंतु व पृथ्वी पर प्रभुता करे। तो संसार में इंसान को परमेश्वर ने सबसे श्रेष्ठ प्राणी के रूप में सृजा और सारी चीज़ों के ऊपर अधिकार दे दिया। और इस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को सब कुछ उसके अधीन कर दिया। बाइबल बताती है स्वर्ग तो परमेश्वर का स्वर्ग है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। तो मनुष्य के लिए ये पृथ्वी दी परमेश्वर ने। और मनुष्य इतना अच्छा प्राणी था जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था, लेकिन इतना अच्छा, इतना अद्भुत प्राणी, फिर उसके जीवन में मृत्यु कैसे आ गई? मनुष्य को क्यों मरना होता है? मृत्यु क्या है? आज के जो मनन में, आज के संदेश में मैं इसी बात के विषय में बताना चाहूँगा कि इंसान क्यों मर जाता है और मरने के बाद क्या होता है, कहाँ जाता है और मृत्यु आखिर है क्या। इन सब प्रश्नों के उत्तर हम आज के संदेश में देखने पाएंगे। आगे लिखा है, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को रख दिया और वहाँ एक विशेष हिदायत दी कि तू सारे फल खा सकता है, सब कुछ तेरा है, इस अदन की वाटिका में तू रह, लेकिन यहाँ पर एक पेड़ है जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, इसका फल तू मत खाना, नहीं तो उस दिन तू, जिस दिन वो फल खा लेगा उस दिन तू मर जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं यही उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय के 1 वचन से, और हम पढ़ेंगे उसको 7 वचन तक। यहाँ लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन
तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ कर लंगोट बना लिए। फिर और आगे मैं पढ़ता हूं, उसके बाद में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। फिर मत्ती के 5 अध्याय के 3 से 5 वचन तक पढ़ते हैं। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी संतान में, उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम सेत रखा। और सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटा बेटी उत्पन्न हुई। और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। देखिए प्रियो, आज जो मैं बताने जा रहा हूं, लोग ये प्रश्न करते हैं कि जब आदम को परमेश्वर ने बनाया और उसके बाद आदम को अदन की वाटिका में रख दिया और परमेश्वर ने जब आज्ञा दी और उसने उसके बाद वो फल खा लिया, लेकिन वो फल खाने के बाद वो मरा नहीं, बल्कि वो जो है जब उसने पाप किया था उस समय उसकी आयु 130 वर्ष थी और उसके बाद वो 800 वर्ष तक और जीवित रहा। तो कुल उसकी आयु 930 वर्ष हुई। तो परमेश्वर का ये वचन मेल नहीं खाता। ये परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन यहां तो गलत है। लेकिन आज इसी पहेली को या इसी प्रश्न को मैं आपके सामने हल करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि पहले हमको इसका उत्तर समझने से पहले हमको समझना होगा कि मृत्यु क्या है। देखिए, मृत्यु जो है संबंध टूटने को दर्शाता है। मृत्यु संबंध टूटने को दर्शाता है। जैसे एक पेड़ से, एक हरा भरा पेड़ है, उसकी एक डाली तोड़ लीजिए आप और उस डाली को छोड़ देंगे, उसके बाद वो मुरझा जाएगी, सूख जाएगी और उसमें जीवन फल फूल कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही इंसान जो है, ये इंसान जो है जब शरीर में होता है तो जीवित रहता है, और जब शरीर से इंसान अर्थात मनुष्य का आत्मा निकल जाता है तो ये शरीर मृत हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जब शरीर का आत्मा का संबंध टूट जाता है तो उसको मृत्यु कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक संसारिक इंसान 3 बार मरता है। ये बहुत ही रहस्य की बात है। ये आदम जो था, इसने जब फल खाया उसके बाद आत्मा की परमात्मा की संगति टूट गई, अर्थात जो इंसान पहले परमेश्वर से जुड़ा हुआ था उसकी संगति टूट गई, क्योंकि परमेश्वर परम पवित्र है और इंसान ने पाप किया। और इस वजह से इंसान और परमेश्वर के बीच में दूरी आ गई। और मैं आपको एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ, संसार में इंसान के दुखों का मूल कारण है यही पाप। पाप की वजह से ही इंसान के जीवन में मृत्यु अर्थात परमेश्वर से अलगाव हो गया। और इंसान चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसे वो नहीं मिल पाता, और मिल भी जाता है तो उसमें उसे शांति नहीं मिलती। और इसी तरह से वो रात दिन परिश्रम करता रहता है, कोशिश करता रहता है अपने जीवन में प्रसन्न होने के लिए, खुश होने के लिए, लेकिन उसे वो खुशी प्राप्त नहीं होती, शांति प्राप्त नहीं होती। और इसी शांति को प्राप्त करते करते हमारे भारतवर्ष में बहुत से ऋषि मुनियों ने अपने आप को हिमालय में जाकर के और कंदराओं में जाकर के जगह जगह जाकर के समाधियां ली और अपने शरीरों को सुखा दिया। उन्होंने सधे जो है अपने मतलब समाधियों में जाकर, गुफाओं में जाकर तपस्या करी उस शांति को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि इंसान जो है
वो चाहता है कि मैं परमेश्वर से दूर ना रहूं, अलग ना रहूं, मैं परमेश्वर को प्राप्त कर सकूं। और इसी के लिए कबीर साहब ने कहा है, यतन अनोखे कर लिए पूजा, जब तब ध्यान जाए शब्द से मुक्ति हो सोना पड़ा पहचान। मुक्ति का मतलब है हमारा आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले, और यही है मुक्ति, यही है मोक्ष। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान की पहली जो मृत्यु हुई वो अदन की वाटिका में हुई, जब परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाकर के इंसान ने विद्रोह किया। केवल वो फल नहीं खाया था, परमेश्वर पे उस स्त्री ने, उस पुरुष ने संदेह किया कि परमेश्वर मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, जबकि उस इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में सृजा और पृथ्वी की सारी चीजें मनुष्य के हक में कर दी। और आज भी हम लोग देखते हैं संसार में बहुत से प्राणी हैं, लेकिन क्या इंसान के जितने विकसित हैं? इस इंसान जो है आकाश में उड़ता है हवाई जहाज से, समुद्र की तलह में जाकर के महीनों जो है पनडुब्बी में और वैसे रहता है। कहाँ इंसान नहीं जा रहा है? इतना बुद्धिमान, इतना सामर्थी इंसान को परमेश्वर ने बनाया, बहुत ही अच्छा अद्भुत प्राणी बनाया इंसान को, और उस इंसान ने उसी परमेश्वर पे, उसी अपने सृष्टिकर्ता पे संदेह किया। किसके? शैतान के कहने से। और शैतान ने जब बहका दिया तो वो फल खाया ताकि वो परमेश्वर के तुल्य हो जाए। अपने आप को परमेश्वर के बराबर बिठाने के लिए इंसान ने बगावत की, और यही कारण है कि इंसान जो है पापी हो गया। और अब इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे, मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूं, जब उत्पत्ति उसका 5 अध्याय 3 से 5 में पढ़ रहा हूं, जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पहले आदम क्या था? परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजा हुआ प्राणी। लेकिन यहां लिखा है फिर उसके बाद जो इंसान पैदा हुआ वो आदम के स्वरूप में पैदा हुआ, आदम की समानता में पैदा हुआ, और इसलिए उसका जुड़ाव परमेश्वर से नहीं रहा। और जितने मनुष्य उसके द्वारा, उसके बाद ही आदि माता और पिता आदम और हव्वा थे। आदम का मतलब मनुष्य और हव्वा का मतलब है जीवन। लोग कहते हैं नर से निकली है नारी और नारी से है दुनिया सारी। आदम का, हव्वा का जो मतलब है नारी, नारी का मतलब है जो हाथ में जो नब्ज देखते हैं डॉक्टर, इसको जीवन भी कहते हैं, नाड़ी भी कहते हैं, वो वहाँ से संबंधित है नारी शब्द, और नारी से दुनिया सारी। उस नर और नारी से जितने भी मनुष्य बने हैं वो सब कोई परमेश्वर से रहित हैं। बाइबल कहती है सब ने पाप किया है और वे परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो इसलिए इंसान पापी होकर के परमेश्वर से अलग हो गया, और इस तरह से उसकी पहली मृत्यु हुई, अर्थात आत्मिक मृत्यु। तो जो भी संसार में ये लोग हैं, हम सभी लोग जो संसार में हैं आत्मा में मरे हुए हैं। आत्मा जो है मरा हुआ है, मतलब मरा होने का मतलब ये मैं आपको फिर बता दूं, मरे होने का मतलब निर्जीव नहीं है। आत्मा में जीवन है, वो चाहता है परमेश्वर को प्राप्त करना, वो चाहता है कि मैं शांति को प्राप्त करूं, लेकिन उसके बीच में और परमेश्वर के बीच में एक दूरी है। जैसे मैंने बताया कि इंसान जब मर जाता है तो दोबारा वो जीवित नहीं हो सकता, उसके शरीर से प्राण निकल गया तो निकल गया, और उसके बाद फिर दोबारा नहीं आता। उसके लिए फिर कहते हैं वो इंसान मर गया। मर गया मतलब खत्म हो गया, वो चला गया, इस शरीर में जो जीवन था वो निकल गया, और उसके बाद वो दोबारा जीवित नहीं हो सकता। इसी तरीके से इंसान जो था पाप करके आत्मा में मरा हुआ है, और इसी आत्मा में मरे हुए इंसान को जीवन देने के वास्ते परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा प्लान किया। क्योंकि परमेश्वर के बारे में लिखा है, परमेश्वर अति करुणामयी परमेश्वर है। वो हमारे आपके जैसा नहीं है। वो दुख दे करके लोगों के लिए दुख देने से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन इंसान अपने लिए दुख कमा लेता है, अपने लिए पीड़ाएं कमा लेता है, अपने लिए परेशानी कमा लेता है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। इंसान जो है परमेश्वर ने इंसान के छुटकारे के लिए उपाय किया।
मैं आपको बाइबल से एक वचन पढ़ के सुना रहा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय पद 16 और 17। यह लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और फिर उसके बाद आगे लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो परमेश्वर ने क्या किया? आज से 2000 वर्ष पहले अपने पुत्र को, अपना पुत्र का मतलब उसने ऐसा नहीं कि स्त्री के साथ शादी करी और फिर बालक पैदा किया, ये बात नहीं। अपने पुत्र को, अपने वचन को परमेश्वर ने देहधारी किया। मैं इस वचन के विषय में बाद में किसी समय एक संदेश दूंगा। परमेश्वर स्वयं वचन है, वाक्य ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही परमेश्वर है। शब्द गहे सो पंथ चलावे, बिना शब्द नहीं मार्ग पावे। शब्द गुरु राई, बिना शब्द नहीं जीव मुक्ताई। ऐसी बहुत सी बातें और अन्य धर्मों के ग्रंथों में भी लिखी हुई हैं और बाइबल में भी लिखा है। आज में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। मैं आपको बताऊं, वो शब्द ब्रह्म जो था स्वयं देहधारी हुआ और उसको पुत्र का नाम दिया गया, परमेश्वर का पुत्र कहा गया, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह में इसरत सदैव निवास करता है। कुलुस्सियों की पत्री बाइबल में उसका पहले अध्याय के 18वें वचन में लिखा है, यीशु मसीह में मतलब मैं आपको इसको जो है अभी मैंने जो बोला, यीशु मसीह में जो इसरत जो है सदैव निवास करता है। यीशु मसीह जो थे मनुष्य भी थे और परमेश्वर भी थे। उन्होंने एक देह ली, एक कुंवारी के द्वारा, पवित्र आत्मा के माध्यम से एक मरियम नाम की लड़की के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह आए। बिना पुरुष की सहायता से वो पैदा हुए और उन्होंने अपने आप को मनुष्य के पापों की एवज में बलिदान में दिया। हालेलुया। ये एक बड़ा रहस्य है। जैसे मैं आगे अभी आपको पढ़ के बताऊंगा, पहले इंसान ने गुनाह किया था और उसकी वजह से सारे इंसान गुनहगार हो गए। इसी प्रकार से एक धर्मी व्यक्ति ने हम सबके पापों के लिए प्रायश्चित किया जो पूर्णतः पवित्र था। तो मैं आगे इसको पढ़ के आपको बताना चाहता हूं। वो पूरी तरह से पवित्र था, उसका खून ईश्वरीय खून था। उसने जो है बिना पुरुष की सहायता से वो पैदा हुआ था, इसलिए उसके डीएनए में पाप नहीं था, वो पाप रहित था। और वो पाप रहित खून संसार के सभी मानव जाति के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं। यहाँ पर बाइबल कहीं पर भी धर्म के बारे में शिक्षा नहीं देती है। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जगत परमेश्वर का है और जगत से प्यार किया। जगत के सारे मनुष्य परमेश्वर के हैं और उसने यहाँ लिखा है जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा। देखिए, फिर भी जगत की बात आ रही है, किसी यहूदी या किसी एक व्यक्ति की बात नहीं आ रही, किसी एक धर्म या जात की बात नहीं आ रही है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं मेरे हाथ में ये मोबाइल है। अगर इस मोबाइल का मैं इंजीनियर हूँ, इसमें जो कोई कमी घटी होगी मैं इसको बना सकता हूँ। लेकिन एक जो मान लीजिए मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं एक सुनार का काम करता हूँ, चाहे भले ही बहुत अच्छे गहने में गहने बना सकता हूँ, लेकिन इस मोबाइल को मैं ठीक नहीं कर सकता। इसी प्रकार से परमेश्वर को ये चीज़ मालूम थी कि मनुष्य पापी क्यों हैं और वो कैसे ठीक हो सकता है, कैसे उसका गुनाह दूर हो सकता है। इसीलिए जब एक इंसान ने पाप किया और उसकी वजह से इंसान को मरना पड़ा, इंसान मरने लगे, पाप से परमेश्वर से दूर जाने लगे, तो पाप इंसान के जीवन से दूर करके दोबारा परमेश्वर से मेल करने के लिए एक इंसान को संसार में अवतरित होना पड़ा। यीशु मसीह के आने का, वैसे तो लोगों का कहना है संसार में 33 करोड़ देवी देवता पैदा हुए, बहुत से लोग पैदा हुए, बहुत से महान पुरुष पैदा हुए, लेकिन
यीशु मसीह के आने का जो उद्देश्य था वो और लोगों के तरह नहीं था कि वो पापियों को मारते, पापियों को दंड देते, पापियों को सजाएं देते या कुछ और प्रवचन करते, किसी तरह से और सुधार करते। वो इसलिए पैदा नहीं हुए थे। वो यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा, इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो संसार को उद्धार देने के लिए, संसार के पापी मनुष्य को पाप से क्षमा देने के लिए, पाप से मुक्ति देने के लिए, पाप के दंड को उठा लेने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा। और संसार के सभी पापी मनुष्यों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर दुख सहा। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं जिससे और अच्छे से आप समझ सकते हैं। बाइबल के यशायाह नबी की किताब, और उसका मैं आपको 53 अध्याय से 1 से 53 अध्याय का, यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय का मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। 4 से 6 तक पढ़ूंगा। आप यहाँ पर अच्छे से हमको समझ में आ जाता है कि यीशु मसीह के आने का संसार में क्या परमेश्वर का उद्देश्य था कि यीशु मसीह को संसार में भेजे। यहाँ लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु हमारे ही अपराधों के कारण वह घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम सब तो सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। और यही यूहन्ना की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाए लिए जाता है। परमेश्वर को देखिए, आदि में जाएंगे तो बहुत लोग, यहाँ तक सभी लोग पाप के बदले में जानवरों का बलिदान करते थे। यहाँ तक कुछ लोगों के विषय में मैंने सुना है, इंसान को भी बलिदान कर दिया जाता था, बच्चों को बलिदान कर दिया जाता था पापों की वजह से। लेकिन वो बलिदान जो होते थे वो यीशु मसीह के विषय में एक परछाई के रूप में थे, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि ये संभव नहीं कि जानवरों का खून से हमारे पाप क्षमा हों, मेढ़े और बकरे के लहू से हमारे पाप क्षमा हों। हमारे लिए एक पवित्र बलिदान की आवश्यकता थी जो पूरी तरह से निष्पाप हो, पूरी तरह से निष्कलंक हो, और वो बलिदान स्वयं परमेश्वर ने अवतरित होकर के एक बालक का रूप धारण करके संसार में वो आए। 33.5 साल की आयु में 37 ईस्वी में क्रूस के ऊपर वो बलिदान हुए, और बलिदान होने के बाद उन्हें दफना दिया गया। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि वो ईश्वर हैं, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गए, और आज भी उनकी इस्राएल देश में जो उनकी कब्र थी जिसमें वो दफनाए गए थे वो खाली पड़ी हुई है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह हम सब के पापों के लिए संसार में आए। अब मैं आपको इसके विषय में और कुछ 2 बातें बताना चाहता हूं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। रोमियो उसके 3 अध्याय के 25 वचन का पहला भाग पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, उसे परमेश्वर ने उसके खून के, उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जो कोई, यहाँ लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करे, उससे पहले मैंने बताया जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर लिखा हुआ उसके खून के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया कि विश्वास करने से कार्यकारी होता है। संसार का कोई भी इंसान यीशु मसीह के इस बलिदान पर विश्वास कर सकता है। मैं विश्वास करता हूँ उस इंसान का जीवन बदल जाता है। मैं भी एक ऐसा ही इंसान था। मेरे पिताजी ओझा थे, मेरे पिताजी जो हैं, मेरे दादाजी साधु थे और मेरे पिताजी ओझा थे, और मैं भी उन्हीं के बताए हुए देवी देवताओं की पूजा करने वाला इंसान था। और मेरे जीवन में बहुत से पाप थे, मैं बहुत सी बुराइयों में फंसा हुआ था, रातों दिन शराब पीता था, और मैं हमेशा जुए में
जुए और लॉटरी में व्यस्त रहता था, घर में मैं हमेशा कलह करता था, एक ऐसा इंसान था कि जो कोई मुझे देखता था अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता था। लेकिन मैंने इस लहू पर, इस खून पर विश्वास किया, मैंने इस परमेश्वर के मेमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और मैंने भी एक दिन जब इन बातों को जाना और उसके बाद कहा, प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए माफ़ कर दीजिए। मैं समझ गया हूँ प्रभु, मुझे आपने सृष्टि किया और मैंने आपकी इच्छा के विरुद्ध में पाप किए हैं। मेरा मन हमेशा बुरा ही सोचता है प्रभु, मेरे मन में बुराइयाँ ही हैं, भरी हुई हैं प्रभु, इन बुराइयों से मैं बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए मुझे आपकी आवश्यकता है प्रभु। मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए और मेरे जीवन में आ जाइए। हालेलुया। उसके बाद से मेरी ज़िंदगी बदल गई प्रियो, और उसके बाद से जो मैं रातों दिन नशे में रहने वाला इंसान था, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू तमाम चीज़ों में लिप्त रहता था, आज मैं पूरी तरह से उन तमाम बुराइयों से छूट चुका हूँ। और प्रभु के अनुग्रह के, प्रभु को महिमा देने के लिए, यीशु मसीह को महिमा देने के लिए बताता हूँ, मेरे साथ कोई 1 साल रह के देखे, मेरे मुंह से एक गाली नहीं निकलेगी। इससे पहले कि मैं तमाम गालियाँ देता था, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो यीशु मसीह की सच्चाई है उस बात को बता रहा हूँ मेरे प्रियो। मेरी ज़िंदगी यीशु मसीह ने बदल दी, और इसीलिए यीशु का खून जो है हमारे लिए आज भी कार्यकारी है। आज भी जो है वो यीशु मसीह का, क्योंकि वो ईश्वरीय खून है, उस खून में जो है वो तासीर है। आज भी जब हम ये कहते हैं, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए आप बलिदान हो चुके हैं, आप अपने लहू के द्वारा मेरे भी पाप क्षमा कर दीजिए, मेरे पाप और हर किसी के पाप क्षमा हो जाते हैं। मैं आपको और भी एक वचन पढ़ के बता रहा हूँ। रोमियो के 5 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीत से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, और वो जो है नहीं चाहता, क्योंकि हम जो उसकी अनमोल सृष्टि थे, मनुष्य जो था, आदम जो था, पहला मनुष्य जो था, अनमोल सृष्टि था उसकी, और हम भी उसके द्वारा पैदा हुए, उसकी अनमोल सृष्टि हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी के रूप में हमें बनाया है। वो नहीं चाहता था कि इसी दुर्दशा में वो मरे और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक में चला जाए। ये है तीसरी मृत्यु। मैंने 2 मृत्यु के बारे में बताया, एक तो शरीर में, देह में इंसान मरता है, एक आत्मा में मर जाता है, और एक है अनंत मृत्यु। मैं आपको इस अनंत मृत्यु के विषय में बताना चाहता हूं। ये अनंत मृत्यु के लिए हम प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय को पढ़ेंगे, और यह लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय के 11वें वचन को पढ़ रहा हूं मैं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। यहाँ दूसरी मृत्यु ये बताया है। दूसरी मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में ये भौतिक मृत्यु वैल्यू नहीं रखती। पहले इंसान परमेश्वर से अलग हो गया था, परमेश्वर को वो मृत्यु वैल्यू रखती है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आत्मा में इंसान अलग रहे। और दूसरी मृत्यु जो है यहाँ पर बताया है अनंत मृत्यु, जो हमेशा हमेशा इंसान जो है फिर उसके लिए कोई आशा नहीं रहेगी, वो हमेशा हमेशा नरक में रहेगा, परमेश्वर से हमेशा हमेशा पृथक रहेगा। उसका जीव, उसका आत्मा जो है इंसान का हमेशा परमेश्वर से दूर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसके कान हो वह सुन लेकर कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। जो जय पाए, जय पाने का मतलब इस संसार में रहते हुए आपको शैतान के कामों पर जय पाना है, और जय पाने के लिए यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय के 4 और 5 वचन में लिखा हुआ है कि जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जब हम ये विश्वास करते हैं तो हम शैतान पर जय पाने लगते हैं, शैतान की बुराइयों पर जय पाने लगते हैं। शैतान हमें पाप की तरफ खींचता है, हम धार्मिकता की तरफ बढ़ते हैं। शैतान हमें लड़ाई और झगड़े और क्रोध की तरफ खींचता है, हम जो है प्रेम और शांति की तरफ जाने लगते हैं, और इस तरह से शैतान पर हम जय पाते हैं। और जो लोग जय पा लेते हैं वे लोगों के लिए दूसरी मृत्यु अर्थात नरक की मृत्यु से हमेशा हमेशा की दूरी से कोई हानि नहीं होगी। वो इंसान हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ रहेगा। एक वचन और प्रकाशित वाक्य में इसके विषय में और मैं बता रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है,
पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यह दूसरी मृत्यु है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भौतिक हैं हम, इसलिए हमें केवल एक मृत्यु पता चलती है, इंसान मर जाता है, मरने के बाद उसको दफना दिया जाता है। हम भौतिक दशा में इस बात को देख पाते हैं, लेकिन परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और वो आत्मा की बातों पर ही यहाँ पर जो है बाइबल में दो मृत्युओं के विषय में बताया गया है। लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर संसारिक मृत्यु के, जो भौतिक मृत्यु है, शारीरिक मृत्यु है, इसके विषय में परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर, क्योंकि हम परमेश्वर के अंश हैं, हमारा आत्मा परमात्मा का अंश है। जब आदम को, इंसान को बनाया गया तो परमेश्वर ने एक पुतला बनाया और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। जो परमेश्वर से निकला वो इंसान में जीवित हो गया, वो जीवन पा लिया इंसान ने, वो मिट्टी में जीवन आ गया, और वही मिट्टी में जो जीवन है उसी को परमेश्वर जीवन समझता है। और वही जीवन जो है, अगर इंसान पाप में ही मरता है तो नरक में चला जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर चला जाएगा। इसीलिए परमेश्वर को स्वयं इतनी पीड़ा और जिल्लत की मौत, क्रूस की मृत्यु कोई मामूली मृत्यु नहीं है। उस समय रोमी शासन के समय में सबसे क्रूर और सबसे बुरी मृत्यु मानी जाती थी, जैसे कि आजकल फांसी की सजा दी जाती है, इससे भी वो घृणित सजा मानी जाती थी। बहुत ही क्रूर और बुरे पापी इंसान को वो सजा मिलती थी। वो सजा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर सही। उनके लिए पूरी रात मारा पीटा गया और उनके ऊपर थूका गया, उनको थप्पड़ों की मार मारी, उनकी दाढ़ी नोची गई, उनको चाबुकों से उनकी देह को छल्ली कर दिया गया। वो पीड़ा इतनी भयानक थी कि जल्दी हर कोई इंसान उसको सहन नहीं कर पाएगा। वो सारी पीड़ा परमेश्वर ने मेरे और आपके प्रेम की वजह से, मुझे आपको बचाने की वजह से अपने शरीर पर, अपनी देह पर ली। हालेलुया। तो उसी मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। मैंने पहले बताया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे। मेरे प्रियो, आज हमको आपको अवसर है, हमारे बीच में कलीसिया में आने वाले हर एक कोई, मैं ये किसी को एक न्याय नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। बहुतों की आत्मिक आंखें नहीं खुली, बहुतों को आत्मा में जन्म नहीं मिला, बहुतों को इस बात के विषय में नहीं मालूम है कि मैं मरूंगा तो कहां जाऊंगा। लेकिन जिस दिन आप इस सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, आपको एक अंदर एक विश्वास पैदा हो जाएगा कि अब मैं प्रभु के पास जा रहा हूं। अगर ये आप अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए, तो बाइबल में एक वचन है, मैं आपको एक दो वचन और पढ़ के बता रहा हूं। रोमियो की ही पत्री में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय के 19वें वचन में लिखा हुआ है, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे कि परमेश्वर की ओर से विश्रांति के दिन आए। मन फिराने का मतलब है अपने हाथों में जो एक तरह से हथियार हैं, हम इस तरह से अपने पापों से छुटकारा पा लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे। मेरे प्रियो, एक डूबता हुआ इंसान अपनी दरिया में डूब रहा है और अपनी चुटिया के बाल को पकड़ करके सोचे कि मैं बच जाऊंगा, उसे तैरना नहीं आता है, वो नहीं बच सकता। ऐसे ही बाइबल कहती है, हमारी धार्मिकता के काम मैले चित्रों के समान हैं। हम पापों से, अपने अच्छे कर्मों से हम उद्धार नहीं पा सकते। इसी बात के लिए दार्शनिक, बहुत बड़े दार्शनिक, उन्होंने कहा, यतन अनोखे कर लिए पूजा जब तब ध्यान जाए, शब्द से मुक्त हो वो न सो न पड़ा पहचान, शब्द गहे सो पंथ चलावे, बिना शब्द नहीं मार्ग पावे, शब्द गुरु राई, बिना शब्द नहीं जीव मुक्ताई। उस शब्द ब्रह्म प्रभु यीशु मसीह को पहचान लीजिए और आप मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। मैं आपको एक वचन और पढ़ के बता रहा हूं, रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 9 और 10 वचन पढ़ रहा हूं मैं, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जो कोई इंसान ये बात पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह पापियों के लिए बलिदान हुए, परमेश्वर ने उनको हमारे पापों के लिए बलिदान किया और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो गए,
जो कोई इस बात पर विश्वास करेगा, वहां यहां लिखा है निश्चय वह उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। केवल मन में विश्वास करके मत बैठ जाइए, बोलिए यीशु मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए बलिदान हो चुके हैं और बलिदान होकर जीवित हो गए हैं और आज भी आप जीवित हैं। प्रभु मैं आपके बलिदान पर विश्वास करता हूं, कृपया करके मेरे पाप क्षमा कर दीजिए। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। बाइबल में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 12वें वचन में ये बात लिखी है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर की संतान बने, आपके पापों की क्षमा आपको प्राप्त हो, तो आज ये अवसर है कि आप यीशु को अपने जीवन में बुलाइए। यीशु आ, मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन सिंहासन पर राज्य कर, तू मेरा प्रभु बनके मेरे जीवन में रहे प्रभु, और मैं अपने जीवन में हमेशा तुझे अपने मुक्तिदाता और प्रभु के रूप में, अपने परमेश्वर के रूप में तुझे आदर दूंगा। अगर आप हृदय से विश्वास करके प्रार्थना करेंगे, आज आपके लिए उद्धार का दिन है। मैं आपके लिए साज तो मैं नहीं बजा पाता हूँ, और अभी इस गीत पे, ये नया गीत है, मैंने बहुत दिन पहले लिखा था, लेकिन इस पे हम साज से हम इसको तैयार नहीं कर सके हैं। लेकिन आज मेरे मन में आ रहा है कि इस गीत को मैं आपके लिए गाऊं और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस गीत में, ये मीनिंगफुल गीत है, आप इसको ध्यान से सुनिए और गुनगुनाइए भी, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। ओ मानव मेरा क्रूस से तुझे प्यार पुकारे। परमेश्वर कह रहा है, ओ मानव मेरा क्रूस से तुझे प्यार पुकारे। मैंने तेरे लिए अपनी जान दे दी है, मैंने तेरे लिए अपना खून बहा दिया है, मैंने तेरे लिए अपने शरीर पे पीड़ाएं सह ली है। मेरा प्यार तुझे क्रूस से पुकार रहा है, मैंने तेरे लिए जान दी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम पापियों के लिए वो मरा है, उसके ये प्रेम की इम्तिहान है। अब फिर भी हम उसके प्रेम को ना समझ सकें तो ये हमारी ना समझी की बात होगी। आइए इस गीत को गाते हैं। ओ मानव मेरा क्रूस से तुझे प्यार पुकारे, कब आएगा तू लौट के तेरी राह निहारे। ओ मानव मेरा क्रूस से तुझे प्यार पुकारे, ना धो सकेगा पाप तेरा दुनिया का पानी, ना धो सकेगा पाप तेरा दुनिया का पानी, ये दुनिया का पानी बहता हुआ जख्मों से मेरा खून पुकारे, बहता हुआ जख्मों से मेरा खून पुकारे, कब आएगा तू लौट के तेरी राह निहार। हालेलुया। प्रभु का प्रेम आपको क्रूस से पुकार रहा है, उसका लहू आपको क्रूस से पुकार रहा है। अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, जो लोग भी इस समय संदेश सुन रहे हैं और जिस किसी ने भी अपनी आंखें बंद की हैं और तुझे अपने जीवन में प्रभु के रूप में बुला रहे हैं, स्वामी आज उनके जीवन का उद्धार का दिन बना दीजिए। उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आप आ जाइए, उनके जीवन की हर अशांति और हर एक निराशा को दूर कर दीजिए। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम संसार में आपकी अनमोल सृष्टि हैं प्रभु जी, और प्रभु आपने हमारे पापों के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजकर बलिदान कर दिया है। इससे बढ़ के और क्या प्रेम हो सकता है प्रभु। प्रभु आपके प्रेम की ये इम्तिहान है। आज इस प्रेम को जान करके, समझ करके, ओ परमेश्वर, हमारी विनती है, कोई भी प्रभु जी आज आपको इनकार न करे, आज आपको अपने जीवन में पुकार ले। पिता, हम आपके हाथों में सौंपते हैं
इस वचन के द्वारा हर एक सुनने वाले से आप बातें करें और उन्हें मदद करें कि वो और आपके विषय में समझ सकें, जान सकें और आपके पीछे चल सकें और अपने जीवन में मृत्यु से छूट जाएं प्रभु जी, अनंत जीवन को प्राप्त करने पाएं। हम आपके हाथों में सब कुछ देते हैं पिता। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद, आपको आदर महिमा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें।